अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में, यानी कि तराइन के दूसरे मार्के के बारे में, जिसमें कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और इस जंग का फातह था शहाबुद्दीन गौरी। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दी और वो वापस लाहौर से होता हुआ गजनी की तरफ चला गया। तराइन की पहली लड़ाई की शिकस्त का बहुत गहरा असर और सदमा था शहाबुद्दीन गौरी पर। उसने वापस जाते ही बड़े ज़ोर शोर से अपनी शिकस्त का बदला लेने की तैयारियां शुरू कर दी, अपने लश्कर को तैयार करना शुरू किया। तो उन्हें सज़ा के तौर पर जिन सिपाहियों ने पिछली जंग में बुज़दिली का मुजाहरा किया था, उन्हें सख्त सज़ाएँ दी और बड़ी ज़ोर शोर से और जोश व खरोश से उसने जंग की तैयारियां जारी रखी। और ठीक 9 माह बाद और बताता चलूँ कि इस अरसे में उसने अपने ऊपर तमाम आसाइश ज़िंदगी हराम कर लिए थे कि जब तक मैं दोबारा फतह हासिल नहीं कर लेता, अपनी शिकस्त का बदला नहीं ले लेता, मैं कोई भी ज़िंदगी की आसाइशें जो हैं उन्हें अवेल नहीं करूँगा, वो मेरे लिए हराम होंगी। तो बताते हैं कि 1192 में ठीक तराइन की पहली लड़ाई के 9 माह बाद तराइन की दूसरी लड़ाई होती है और इस मरतबा शहाबुद्दीन गौरी पूरी आबोताब के साथ, पूरी जंगी तैयारियों के साथ तराइन के मैदान में आता है और उसके लश्कर की तादाद 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख के करीब है। और इस मरतबा उसने अपनी जंगी स्ट्रेटजी को बदला और अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी कि उसका मकसद था कि उसके लश्कर के चारों हिस्से बारी बारी, टर्न बाय टर्न जंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह जब पहला हिस्सा लड़ाई करेगा, कुछ अरसे वक्फे के बाद दूसरा हिस्सा मैदान जंग में आएगा तो पहला हिस्सा और सिपाही आराम करेंगे। इसी तरह फिर थर्ड पार्ट और इसी तरह चौथा हिस्सा जो है रिज़र्व फौजियों का या रिज़र्व ट्रूप्स का, जिनकी तादाद 12,000 बताई जाती है, कुछ तारीख में 15,000 या 20,000 बताई जाती है, वो एक महफूज और जंगजू दस्ता उसने अपनी कमान में अगले दस्तों से पीछे रिज़र्व रखा था साइड पे, जिनका रोल एंड में आना था। तो इसी तरह दोस्तों, दूसरी साइड से पृथ्वीराज चौहान भी पूरी तैयारी के साथ खांडे राव की क़यादत में और दीगर चंद एक उसके जो बाजगुजार राजे और महाराज थे मुख्तलिफ रियासतों के, वो भी उनके लश्कर का हिस्सा थे। तो पृथ्वीराज चौहान भी भारी भरकम लश्कर के साथ तराइन के मैदान में आ पहुंचता है। तो हालात व वाक़यात के मुताबिक यहाँ पर स्ट्रेटजी और गालिब आती है। तो इससे पहले एक अहम वाक़े की निशानदही करना ज़रूरी है कि जो राजपूत लश्कर था पृथ्वीराज चौहान का, उन्होंने पहले अपने कासिद शहाबुद्दीन गौरी के पास भिजवाए कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल पिछली जंग की तरह होगा, तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी। इसके जवाब में शहाबुद्दीन गौरी ने बड़ा टेक्टफुली आंसर किया कि मैं तो अपने भाई गयासुद्दीन की इजाज़त से ही कोई स्टेप ले सकता हूँ और गयासुद्दीन के भेजे जाने पर ही मैं यहाँ पे आया हूँ, लिहाजा मुझे उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर वो मुझे कहेगा वापस आने का तो फिर ही मैं, वरना अपने तौर पर मैं कोई स्टेप लेने का या कोई फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं रखता। तो शहाबुद्दीन गौरी के इस जवाब को पृथ्वीराज चौहान ने अपनी फतह तसव्वुर किया और ये समझा कि शहाबुद्दीन गौरी उनके भारी लश्कर से मरूब हो गया है। लेकिन ये उसकी एक जंगी चाल और स्ट्रेटजी थी जिसका फ़ायदा शहाबुद्दीन गौरी ने उठाया और नुकसान पृथ्वीराज चौहान ने उठाया। जबकि दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गौरी ताक में लगा रहा कि किसी मुनासिब वक्त पर
उनके लश्कर के ऊपर झपट कर इस जंग को किसी भी तरह से जीता जा सके। लिहाजा शहाबुद्दीन गौरी ने एक दिन अलग सुबह जबकि सिपाही यानी कि फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, जबकि दूसरी तरफ जो सिपाही थे वो अपने ज़रूरी कामों में मशगूल थे या नहाने धोने के मामलात में लगे हुए थे, तो सुबह ही हमला कर दिया पृथ्वीराज चौहान के लश्कर पर। तो ये इस अचानक हमले से पहले तो बुखलाए पृथ्वीराज चौहान के सिपाही, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द ही सफ़बंदी मुकम्मल कर ली। तो बड़े घुमसान का रन पड़ा, दोनों तरफ से बहादुरी के, जवां मर्दी के मुजाहिरे दिखाए गए और तलवारों की भी खूब आजमाइश हुई दोनों तरफ से, और बहादुरों ने और दिलावरों ने अपने अपने कारहाए नमाया और तलवारों के जौहर दिखाए। तो जंग के दौरान तकरीबन दोपहर के वक़्त तक जंग नतीजा खेज नहीं थी, फैसला कुन नहीं थी। तो शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज के 3 हिस्से नबरदमा हो चुके थे दुश्मन के लश्कर के साथ, पृथ्वीराज चौहान के लश्कर के साथ। तो आखिरी जो फाइनल स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही कामयाब रही, बहुत ही कारगर रही, जो कि रिज़र्व ट्रूप्स की सूरत में शहाबुद्दीन गौरी के पास जो फ़ौजें थी उन्होंने दोपहर के बाद एंट्री की मैदान जंग में, और इन 12,000 या 15,000 ट्रूप्स ने जंग का नक्शा बदल दिया। क्योंकि ये ताज़ा दम दस्ते थे, पूरी तंदही के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ ये लड़े। तो इनके एंटर होने से जो हिंदू लश्कर था पृथ्वीराज चौहान का, उसके पांव उखड़ गए, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से राजा महाराजा खांडे राव ये सब लोग काम आए अपनी धरती का दफा करते हुए। लिहाजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई, जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी का आखिरी रूलर या कंबाइंड इंडिया का आखिरी हिंदू हुक्मरान था, क्योंकि इसके बाद से मुस्लिम रूल का आगाज़ हो गया इंडिया में। इस वजह से ये जंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो और बहुत ही मशहूर 1192 में ये लड़ी गई। बाकी जो कुछ वाक़यात हैं, कुछ वाक़यात के मुताबिक तारीख़ में मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हैं हिस्टोरियंस की। कुछ तवारीख़ के मुताबिक तो पृथ्वीराज चौहान को जंग के दौरान ही या जंग के अख्ताम पर गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया गया। कुछ तवारीख़ के मुताबिक उसको गज़नी ले जाया गया, और कुछ और भी रवायात हैं। बहरकैफ़ वो भी आपसे शेयर करेंगे अगली वीडियो में। बहरकैफ़ ये जंग इंडिया में मुस्लिम रूल का, मुस्लिम दौरे हुकूमत का नुक्ता आगाज़ थी, और फिर यहाँ से 1192 से मुस्लिम रूल शुरू होता है और 1857 तक जाता है। शुक्रिया।